हाय हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आप मेरे चेहरे पे वो खुशी देख सकते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, और इस खुशी का एक रीजन भी है क्योंकि मेरे साथ आज है बहुत ही स्पेशल दो गेस्ट। तो चलिए बिना देर करिए मैं मिलवाती हूँ आपको अपने गेस्ट के साथ। तो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं दो स्पेशल गेस्ट, रिंकू जी एंड अनुश्री जी। तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, आप खुद इनसे जानिए कि ये लोग क्या करते हैं और यहाँ क्यों हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं JNICC के हॉल में, जहाँ पर मेरे साथ ये स्टीम गेस्ट मौजूद हैं और जो बहुत यंग है, लेकिन काम इनके जो है वो बहुत बड़े हैं क्योंकि इंसान का काम बोलता है। तो चलिए बात करते हैं अनुश्री जी से एंड रिंकू जी से। मैं रिंकू शर्मा हूँ, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ और मुंबई से हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मगर मैं मुंबई में पिछले 9-10 सालों से बतौर लेखक और निर्देशक काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम अपनी पहली फिल्म के लिए आए हैं, जिसे हमने बनाया है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, एथनोग्राफिक कल्चरल डॉक्यूमेंट्री है, जो कि इंडिया के फोक ट्रेडिशन को दिखाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडोनेशिया हमारे लिए फर्स्ट टाइम है यहाँ पर आना, और मुंबई से ऑल द वे यहाँ आकर अपने कल्चर को दिखाना है। ये बहुत ही एक्साइटिंग एक एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। सो या दिस इज इट, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अनुश्री साहू है। मैं एक प्रोड्यूसर, एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई हूँ, और अब मैं पिछले 6 साल से मुंबई में रह के काम कर रही हूँ। और ये मेरी डेब्यू प्रोड्यूसर इन दिस फिल्म। एंड रिंकू शर्मा मेरे दोस्त हैं। एंड एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि एक मैं कुछ रामलीला मेरे नेबर घर में कॉलोनी में होती है, मैं वैसा कुछ सोच रहा हूँ, तो मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूँ। बोला ठीक है, करते हैं, रिसर्च करो। फिर उन्होंने पूरे 4 से 5 महीने लेके रामचरितमानस पढ़ी, जो कि अपने आप पे 1400 पेजेस है, 1500 पेजेस है। एंड फिर बहुत कॉन्फिडेंटली कि मैं ना जा रहा हूँ दिल्ली में, शूट करूंगा इसको। मैंने बोला ग्रेट। जैसे हर फीचर फिल्म के साथ होता है, या हर फिल्म की जर्नी में एक तो सैड चीज होती है, प्रोड्यूसर बैकआउट कर गए लास्ट मोमेंट पे। आई थिंक जो लोग ये देख रहे हैं और जो फिल्म फर्टर्निटी से हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे नो दैट दिस हैपेंस। सो द प्रोड्यूसर्स बैक्ड आउट, एंड देन आई थिंक यूनिवर्स गाइडेड मी एंड आई वाज लाइक ओके, गो अहेड, आई विल सी ऑल द एक्सपेंसेस। फिल्म बनना जरूरी है, जो तेरा आइडिया है, जो विजन है, वो जरूरी है। बाकी लॉजिस्टिक्स और जो बाकी बिहाइंड दी चीज है, पूरे बजट आई विल मैनेज। सो ऐसे करके हमारी जर्नी शुरू हुई, एंड आई केम एज द प्रोड्यूसर, एंड नाउ वी आर सिटिंग इन दिस ब्यूटीफुल सिटी। आज जहाँ हमारी स्क्रीनिंग हुई, एंड पीपल लव्ड सो मच, एंड द वार्मथ वी रिसीव्ड वाज नॉट एक्सेप्टेड, लाइक वी डिडंट एक्सपेक्ट इट। सो यस। सो ये जो रामायण है, हम लोग बचपन से जो है वो रामायण देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो ये थॉट आया कहाँ से कि मतलब हाथ से जो है वो इस रामायण के ऊपर हम कुछ बना दे हैं। एक्चुअली आया वहीं से जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ ये रामलीला है। तो मुझे पता था कि वहाँ की रामलीला कुछ अलग थी, कि वहाँ पे ना हर दिन है ना कुछ ऐसा, एक ऐसा एलिमेंट होता था परफॉर्मेंस में, कि लोग 2000-2500 लोग रोजाना देखने आ रहे हैं। लोग बात करते थे कि आज सुपर्णखा की नाक कटेगी, मतलब दिन में लोग बात कर रहे हैं कि आज सुपर्णखा की नाक कटेगी, तो शाम में जाना है। तो ये जो क्रेज था, जो मैंने ऑडियंस में देखा इस एक्ट के लिए, और ऐसा ही है कोई, ये लोग वो हैं, ये कैब ड्राइवर हैं, ये नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि डेली वेज वर्कर्स हैं, नॉर्मल अपनी जिंदगी में नौकरियां कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, मगर इनके एक्ट की लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग उनका वेट कर रहे हैं कि शाम होगी और सुपर्णखा की नाक कटेगी। सो वो जो एक्साइटमेंट मैंने ऑडियंस के अंदर देखा, मुझे लगा कि ये एक्साइटमेंट कैप्चर होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो रामलीला तो मैंने दिल्ली के हर कॉर्नर में देखी है। जब आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में हर गांव में, कस्बे में रामलीला होती है, मगर ये जो रामलीला है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर हर दिन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा मैजिकल होता है, जिसके लिए 2500 लोग 3-3 घंटे बैठते हैं और उस रामलीला को देखते हैं। और यही हमने कैप्चर किया है इस फिल्म में, और वो हम शायद अच्छे से पोर्ट्रेट नहीं कर पाए हैं। और जी हाँ, तो ये आइडिया वही था कि
कुछ मैजिक है जो कि शायद यहाँ की रामलीला में होता है, इसलिए ये रामलीला हमने बनाई। भगवान राम जो है वो अनुकरणीय है, तो इस रामलीला मूवी को बनाते हुए ऐसा कुछ आपने अपनी लाइफ में चेंज महसूस किया? ये बहुत अच्छी बात है। I'll answer this first. या श्योर। जो एक वो मैजिक वाली बात शायद आप कर रही हैं, या जो एक जैसे कल ही मुझे रिंकू बात कर रहे थे, तो रिंकू ने बोला कि किसी का तो हाथ है मेरे ऊपर, कुछ तो है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, there's a guiding light, there's one universal power. I think it is there. जब शूट पे जा रहे थे किसी चीज का बजट कम पड़ रहा था, मैंने अपनी तरफ से काफी कर दिया था क्योंकि मैं भी डेब्यू प्रोड्यूसर हूँ, और रिंकू भी अपनी सेविंग्स कर रहे थे, बाकी सब भी जो हमारी टीम मेंबर्स थे उन सबका डेब्यू वर्क है ये, एज ए सिनेमाटोग्राफर, एज एन एडिटर। एंड आई थिंक दशहरा वाला दिन या 9वां दिन था, कुछ शूट होना था, एंड हमें कुछ चीज चाहिए थी, हार्ड ड्राइव या किसी चीज की हमें सख्त जरूरत थी, और हमारे फंड्स खत्म हो चुके थे। और मैं बॉम्बे में हूँ, मैं टीवी सीरियल में भी मैं काम करती हूँ, तो मैं सेट पे हूँ, और वो मुझे दिल्ली से कॉल कर रहा है कि यार ये इशू हो गया है, रिजॉल्व करना है, 3 घंटे हैं, क्योंकि हमें सनसेट रिकॉर्ड करना होता था, और सनसेट तो अपने टाइम से ही होगा, हमें कैमरा को करना है, बट उसका डेटा कहाँ जाएगा। एंड हम स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा ये इकट्ठा हुआ, थोड़ा वो इकट्ठा हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, आउट ऑफ रैंडम मेरी शायद कोई पेमेंट बची थी, मैंने शायद बैलेंस चेक करने के लिए चेक किया, एंड मुझे एग्जैक्ट उस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट दिख गया। मैंने बोला ये पेमेंट तो और लेट आने वाली थी ना, एंड इट हैपेंड, और मैंने उसको पास किया, एंड वो दिन बहुत अच्छा शूट हुआ। रात में 1-2 बजे उसने मुझे कॉल करके बोला आज का फुटेज देखने लायक है। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, और आज भी हम जहाँ बैठे हैं बहुत सारी चीजें हमने फेस की है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, कोई बैकिंग नहीं होती है, कोई बहुत सपोर्ट नहीं होता है, हम हमेशा बजट पे टाइट रहते हैं। कहते हैं ना कि जब आप कुछ मैनिफेस्टेशन करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है, और I must जहाँ want जहाँ her. चाह होती है वहाँ वहाँ राह राह मिल जाती वो है। किसी चीज को शिद्दत से Definitely. वो किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने And I'm a जी, staunch follower of manifestation, and the universe is always on my side. डेफिनेटली मैंने भी मूवी देखी है, एंड बोथ ऑफ यू गाइस डिड अ फैंटास्टिक जॉब। बस इतनी अच्छी ऑडियंस हमारे को, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इंडोनेशिया में लोग इतना कनेक्ट करेंगे इस फिल्म से। मगर कहते हैं कि शायद जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को देते हो, पूरी शिद्दत अपनी देते हो किसी चीज को बनाने में, तो वो पहुंचती है, और वो शायद आज पहुंची। बिल्कुल, डेफिनेटली आप जो ऑडियंस को जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते थे, ब्यूटीफुली डन। हर इवन हमारे यहाँ पे आज इंडोनेशियन फ्रेंड्स भी थे, और उन्होंने उस चीज से कनेक्ट किया, बिल्कुल, कि भगवान राम क्या है, भगवान माता सीता क्या है, उनको क्यों एग्जाइल किया गया। हर चीज जो है वो पूरी ऑडियंस ने जो है वो कनेक्ट किया उस चीज से। एंड इवन मेरे साथ तो ये हुआ कि मैंने भी जो है ड्यूरिंग माय स्कूल डेज आई आल्सो प्लेड इन द रामलीला, सो आई वेंट बैक इन माय ओल्ड मेमोरीज एंड इट चेरिश्ड मी अ लॉट। नॉस्टैल्जिया है Yeah, पूरा। yes. तो एक गेस्ट थी, वो गुजरात से हैं, तो वो हमसे बाद में पूछी कि सीता स्वयंवर में रावण भी था। तो फिर हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा था और ये हुआ, तो बोलते आज मेरा इतने सालों बाद वो डाउट क्लियर हुआ। तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि अच्छा लोगों को कुछ डाउट या कुछ है तो वो इससे लोग समझ रहे हैं और वो क्लियर हो रहा है। और एक कई ऐसे फिल्म लोग देखने के हैं, अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कि इस फिल्म के ये थ्रू रिविजिट कर रहे हैं अपनी ओल्ड मेमोरीज मेमोरीज को। तो ये बहुत अच्छी, ये शायद हमने नहीं उस टाइम सोचा था, मगर कुछ अच्छी चीजों के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो उनमें से एक फायदा ये भी है कि लोग रिविजिट कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब चीजें वही होती है, अंदाजे बयां हर बात बदल देता है। राइट ये चीज मैंने ऑब्जर्व की पिछले 3 आई थिंक हमारी तीसरी स्क्रीनिंग है, इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि रामलीला हमारी नानी भी देख रही थी, हमारी मम्मी ने भी देखी है, हम देख रहे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन देख रही है और इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी देखेगी। रामलीला वही रहेगी जी, रूटलेस इन द रूट्स एंड इट्स टाइमलेस, बट हम जितनी बार उसको देखते हैं हम भी इवेंचुअली इवॉल्व कर रहे हैं। तो हम मेरा क्यों देखें? मैंने बोला बस आप देखो, आप ये मत सोचो कि आपने देख के रखा है,
आप देखोगे आपको और समझ आएगा और आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। तुम्हें पता है कि राम जी धनुष तोड़ेंगे, मगर वो जो धनुष तोड़ने के पीछे की जो पूरी राम कथा है, वो जो मन है उसका, वही तो एक क्रक्स है। तो ये एक अच्छी चीज होती है फोक आर्ट की, कि वो बेशक से वो फोक आर्ट ही रहती है, मगर वो ड्यूरिंग द टाइम उसमें जो एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, अंदाजे बयां की जो आपने बात की, वो अंदाजे बयां बदलता जा रहा है, लोगों को उससे कनेक्शन मिलता है। जी, मतलब अभी तक हम जो है जो रामायण हम देखते आ रहे थे, वो जो एक ट्रेडिशनल वे में चल रहा था, आपने उस चीज को ब्रेक किया है। और आपका जो डिस्क्रिप्शन है, जो डायलॉग डिलीवरी है, और पीछे से जो बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे हैं, जो उसपे पंचेस है, दैट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब वो पूरा ही जो व्यू है, वो आप एक अलग नजरिए से आप उस चीज को देख रहे हैं। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, या जी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली, जैसे हमने कहा भी आपसे कि एंटरटेनमेंट वाज द बेसिक की, जो कि फोक आर्ट को जिंदा बनाए रखता है और रिलेवेंट रखता है। तो इसलिए जब हम नैरेटर को भी लिख रहे थे, नैरेटर की राइटिंग में मैंने और जो हमारे को राइटर हैं सत्यु, उसके साथ हमने शायद 8 महीने बिताए। उसके बाद 8 महीने के बाद ये नरेशन 2 घंटे में, जब 4 पेजेस थे नरेशन के रिकॉर्ड करने के लिए डबिंग में, तो जब उसने डबिंग आर्टिस्ट ने देखा, तो डबिंग रिकॉर्डिस्ट ने देखा, तो उसने कहा कि ये तो 2 घंटे में हो जाएगा। बट जब हम उसकी फिनिशिंग पे आए, उसके परफेक्शन पे आए, तो 11 घंटे चला है वर्क और 1 गो में 9 घंटे, और एक्टर को भी थकान नहीं हुई। तो जब एक्टर को थकान नहीं हुई, एक्टर ने कहा रिंकू भाई 9 घंटे करने के बाद एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का गला थक जाता है। उसने कहा कि रिंकू भाई मेरे को से आप अभी करा लो, और ज्यादा करा लो। तो जब उसने इतना एंजॉय किया, तो मैंने कहा उससे कि अगर तू एंजॉय कर रहा है ना इसे, तो मैंने कहा कि तो ऑडियंस कितना एंजॉय करेगी, तुझे कोई अंदाजा भी नहीं। और आई होप कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पंचेस की, उस लोग नरेशन की, वो शायद उसी फन का नतीजा है कि आज आप भी उसे एंजॉय कर पा रहे हैं जब एक्टर ने एंजॉय किया। सो आई मीन इट वाज रियली सरप्राइज्ड कि इंडोनेशिया में लोगों ने इतना एंजॉय किया, एंड आई एम वी आर रियली हैप्पी, वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर रियली ग्रेटफुल। देखिए, इंसान की पहचान जो होती है वो उसके काम से होती है, और इंसान का काम बोलता है। और मैं आई मस्ट से कि यहाँ पर आपने जो भी काम किया है, वो आपका काम बोल रहा है, लोग आपसे इंटरेक्ट कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क। आपने उसको इतनी मेहनत से, शिद्दत से, डेडिकेशन के साथ आपने किया है। तो आप जो बात पहुंचाना चाहते थे मुझ तक, तो वो जरूर पहुंची, और मैं उसे बहुत कनेक्ट कर पाई हूँ। और जो फुल ऑन एंटरटेनमेंट इंसान कहीं भी मूवी देखने जाता है, तो उसे ये लगता है कि भाई पैसा वसूल होगा या नहीं। तो इट्स अ पैसा वसूल मूवी विद जो आपके ट्रेडिशन को साथ लेके चल रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू सो मच, and all the best for your for having us here. Thank you so much, ma'am. थैंक यू।